अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार गार्लिक नान। गार्लिक नान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आइए देखते हैं। यहाँ मैंने 3.5 कप मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने शुगर ली है, 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ नमक लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है और 2 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर दही एंड 2 to 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल। बाद में हम इसकी गार्लिक टॉपिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है जिसे फाइनली चॉप कर लिया है और 7 to 8 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। ठीक है जी, आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 3.5 कप मैदा ले लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड करी है, 1.5 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं 2 to 3 टेबल स्पून मेरे पास ऑयल मौजूद है, उसको ऐड करूँगी। ऑयल के साथ ही यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। जब हम दही और ऑयल डाल के इसे मिक्स कर लेंगे तो इस तरीके से हमारे आटे का मिक्सचर बनना चाहिए। इस तरीके से मिक्सचर बनना चाहिए। अब हम इसे नीम गर्म पानी से नीट करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर दही और ऑयल ऐड करने के बाद इसे मिक्स करा है और अब हम थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे प्रॉपर्ली गूंदेंगे। आटा गूंदा है वो अच्छी तरीके से गूंद गया। अब हम इसके ऊपर 2 ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और इसे एक बार फिर अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा आटा अच्छी तरीके से गूंद चुका है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करवाएंगे। नान बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका गार्लिक बटर रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया था जिसे मैं इस पॉट के अंदर शिफ्ट करूँगी और उसके बाद इसे माइक्रोवेव करूँगी 30 सेकेंड्स। बटर हमारे मेल्टेड चाहिए तो बिल्कुल बटर मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके अंदर ये ऐड करती हूँ, मेल्ट करती हूँ, फिर आपको रेसिपी दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास बटर मेल्ट हो चुका है। अब मैंने जो लहसुन के जवे लिए थे उनको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और जो हरा धनिया हमने काट के रखा था वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और ये हमारा गार्लिक बटर रेडी है। इसको हम एक साइड पे रखेंगे और अब हम नान की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। के लिए सबसे पहले हम एक पैन को चूल्हे पे हीट होने रख देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से हीट हो जाए। मीनवाइल हम इसका नान को प्रिपेयर करेंगे। जो आटा हमने इसका गूंद के रखा था उसको 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट डो होता है इसका। अब हम यहाँ पर पेड़ा लेंगे इसका एक नान के लिए। याद रहे, नान के पेड़े को कभी भी हम बेलन से नहीं बेलेंगे, इसको हमेशा हम हाथ से स्प्रेड करेंगे। अच्छी तरीके से गूंदने के बाद हम इसको एक पेड़ा बना लेंगे। और अब हम इसको स्प्रेड करना शुरू करेंगे। देख सकते हैं हमने हाथ से इसको
स्प्रेड करके इतना बड़ा कर लिया है। यही इसका अप्रोप्रिएट साइज़ होता है, इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि एक तरफ से इसको पलटेंगे और हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है, पानी को हम हाथ में लेके नान पे अच्छी तरीके से स्प्रेड करेंगे। ठीक है, नान को अच्छी तरीके से एक तरफ से गीला करेंगे और अब जो हमने गरम पैन लिया है उसके ऊपर हम इसको स्टिक करेंगे। ठीक है जी, आप देख सकते हैं इतना मैंने गीला कर लिया। मैं अब इसको पैन पे डालना सिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो पानी लगा के इस तरीके से आटे को की रोटी को जो है गीला कर लेना है। इसके ऊपर हमने तेल स्प्रिंकल कर देने हैं बीच साइड पे भी। और अब हम देख सकते हैं आप पैन गरम हो रहा है, इसके ऊपर हम इस तरीके से इसको डाल देंगे। ठीक है जी। इसको डालने के बाद हम अच्छी तरीके से इसे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे और आँच हम फुल कर देंगे। इस तरीके से हम इसके ऊपर हल्का सा प्रेस कर देंगे तो जो नान है वो तवे के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। और इसको हम 2 मिनट तक इसी स्टेट के ऊपर हीट होने देंगे। जब नान को 2 मिनट इस तरीके से हो जाएंगे तो अब हमने क्या करना है जी, हमने तवे को पलटना है और हमने डायरेक्ट आग के ऊपर रोटी को फेस कराना है। ठीक है जी। आप बेफिक्र रहें, आपकी रोटी कहीं ना गिरेगी ना जलेगी, बस इसको हमने अच्छी तरीके से नान को हीट दिखाना है ताकि फ्रंट से भी नान अच्छी तरीके से सिक जाए। दो मिनट तक हम इस तरीके से हम हीट करेंगे उल्टा करके पैन। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ रहा है और नान सिक रहा है। जब 2 मिनट हो जाएंगे और नान अच्छी तरीके से सिक जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके और इस तरीके से पैन पे से उतार देंगे। ठीक है जी। मैं इसी तरीके से बाकी नान बनाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे गरम गरम गार्लिक नान रेडी है। अब हमने जो इसका गार्लिक बटर रेडी करा था, अब हम इसके ऊपर वो लगाएंगे। ये हमारे गार्लिक नान रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार गार्लिक नान है। इसे कढ़ाई के साथ या किसी भी ग्रेवी के साथ सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।